देखो एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें आपके पास दिया कि आपको शो करना है यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, एक ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर एंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। जब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूफ कर दूं तो वहां से मैं बोल सकता हूं कि वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर मैं क्या शो करने वाला हूं, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो आ जाओ, देखो क्या जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर। ठीक है, अब इसका इसके साथ, पहले मैंने इसका इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया। ठीक है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ। ठीक है, एंड माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, आ जाओ तो क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्केलर क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर एंड क्या जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस यहाँ क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज, और क्या बचा आपके पास, बी डॉट ए वेक्टर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्केयर हो जाएगा एंड माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, नॉट माइनस, इट इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिविटी क्या बोलती है, ए डॉट बी और बी डॉट ए का होते हैं इक्वल। तो ये नेगेटिव है और ये प्लस है, टर्म्स कट की। ठीक है, इनको आगे पीछे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए क्वांटिटीज है ऐसे भी। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर एंड ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। सेम क्वांटिटीज हैं, कट की, क्या आया, जीरो। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो यहां से मैं लिखता हूं हैंस दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए डॉट ए इज जीरो एंड ए डॉट बी वेक्टर जीरो देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो आप बी वेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो, देखो आपके पास क्या है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्केल जीरो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जीरो। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जीरो है तो यहां से क्या मतलब निकला, ए वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। ठीक है, तो वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। अगर मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा, जब वो जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर जीरो है एंड ए डॉट बी जीरो है। ठीक है, अब देखो बी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी जीरो हो तो भी जीरो आएगा क्योंकि ए वेक्टर जीरो है। ठीक है, और अगर बी नॉन जीरो हो तो भी जीरो आएगा। ठीक है, यहां से ए वेक्टर जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जीरो व्हेन वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ ए वेक्टर जीरो है तो बी कोई भी वेक्टर हो। ठीक है, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं हेंस जो है बी वेक्टर सेटिस्फाइंग, ठीक है,
सेटिस्फाई कर रहा है किस चीज को, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैन बी एनी वेक्टर, कैन बी एनी वेक्टर, तो बी कोई भी वेक्टर होता है, ठीक है। आपको पूछा था ये 0 है ये 0 है, तो हम बी के बारे में क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने किया तो ए वेक्टर 0 आ रहा है, ठीक है। अगर ए वेक्टर 0 है तो बी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी 0 होगा तो भी 0 आने वाला है, अगर बी 0 नहीं होगा तो भी 0 आने वाला है। तो बी क्या हो सकता है, एनी वेक्टर, ठीक है। तो हैंस बी वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, बी वेक्टर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है कि बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी इज एनी वेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो पहली बात है कि आपके पास क्या दिया है, इन्होंने जो दिया वो लिख लो। यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। एंड आपके पास एक चीज और दी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, 0 के इक्वल दिया है, ठीक है। ये आपके पास दिया है, तो बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये कहां से लेकर आए, ठीक है। अब देखो लिखा क्या है यहाँ पर, ए डॉट बी, ठीक है। तो ए डॉट बी कब आएगा, ठीक है। ए डॉट बी आपको चाहिए, ए डॉट बी, ए डॉट बी, अगर मैं इसका बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट निकालूं मैं बी वेक्टर के साथ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से ए डॉट बी तो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास 1, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर इज 1 प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखो ए डॉट बी आ चुका है, अब मुझे बी डॉट सी और सी डॉट ए भी चाहिए, ठीक है। देखो वैसे तो सी डॉट बी भी आ चुका है, ठीक है। तो देखो सी डॉट ए चाहिए तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो ए वेक्टर के साथ, तो 0 डॉट ए वेक्टर, 0 इंटू समथिंग इज 0, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकता हूँ बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव प्लस सी डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो इसे लिख लो 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकंड। देखो यहां पर एक चीज है कि इन्हें मैं ऐड करूं तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए आ रहा है, ठीक है। पर यहां पर मेरे पास प्रॉपरली नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप सॉल्व कर टू ए डॉट बी आ जाएगा वो सॉल्व नहीं होगा पूरी तरह से, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो देखो आपने बी के साथ डॉट निकाला, ए के साथ निकाला तो सी के साथ भी निकालो, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे विद सी वेक्टर, तो 0 डॉट सी वेक्टर, तो क्या जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर लिख दूं 0। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1 0, तो क्या जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी, ए डॉट सी को मैं सी डॉट ए लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे सी डॉट ए चाहिए, ठीक है, कम्यूटेटिव तो डॉट डॉट, एंड इट इज बी डॉट सी इज इक्वल टू -1। दिस इज नंबर 3, तीनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट बी को मैं बी डॉट सी भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे बी डॉट सी चाहिए। ठीक है, तो ये सी डॉट बी को क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी बिकॉज डॉट डॉट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी डॉट सी वेक्टर प्लस दिस वन ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, एंड दिस वन प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -3 -1 -1 एंड -1 -3। देखो ये 2 बार आ रहा है, ठीक है, ये भी 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है। तो मैं इसको 2a डॉट बी वेक्टर प्लस 2b डॉट सी वेक्टर प्लस 2c डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू -3। 2 इज कॉमन, तो a डॉट बी वेक्टर प्लस b डॉट सी वेक्टर प्लस c डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। मैं ये चीज बात कर रहा था यहाँ पर, अगर हम इन दो को ऐड कर देते, इसको और इसको ऐड कर देते तो 2ab आता और बाकी मेरे पास सिंगल आते। ठीक है, तो वो सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए मैंने तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, तीनों का अलग अलग, ए बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसलिए निकाला मैंने। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ए डॉट बी प्लस, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल टू -3/2। तो यही आपसे पूछा था कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज योर -3/2। ठीक है, सिंपल चीज है, थोड़ा क्वेश्चन को सोचो। ठीक है, कि हम ये लाने के लिए क्या कर सकते हैं, पर करेंगे कहाँ, जो गिवन है। ठीक है, तो यानी कि इसमें और इसमें हम क्या करें कि ये चीज आ जाए। ठीक है, तो ए के साथ डॉट बी था, तो मुझे ए के साथ डॉट बी चाहिए था, तो यहाँ डॉट बी चाहिए, तो डॉट बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया इसका बी के साथ, वैसे ही सी के साथ, ठीक है, वैसे ए के साथ और वैसे मैंने सी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन खुद निकलते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, इफ आइदर ए वेक्टर 0 बी वेक्टर 0 देन दिस। बोलते हैं अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है या तो बी वेक्टर 0 वेक्टर है तो मेरे पास ए डॉट बी 0 आएगा। ठीक है, ये बोले दोनों में से एक 0 होगा तो 0 आएगा, हाँ वो आएगा। ठीक है, पर बोलते हैं बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा, मतलब है कि कन्वर्स का मतलब यहां पर, ठीक है, कि अगर ए डॉट बी 0 है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर, ठीक है, इज नॉट 0 एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां बोल रहे हैं अगर ए या बी दोनों में से एक 0 है तो प्रोडक्ट 0 आएगा। कन्वर्स का मतलब क्या है, अगर ए डॉट बी 0 है, ठीक है, तो मेरे पास ये 0 आएगा, ये कन्वर्स का मतलब होता है। पर यहां लिखा है कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू जरूरी नहीं कि कन्वर्स ट्रू ही होगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर दोनों में से एक वेक्टर 0 है तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, हाँ वो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका कन्वर्स होता है, इसका कन्वर्स, ठीक है, इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स होगा इसका कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए 0 वेक्टर होगा या बी 0 वेक्टर होगा, ये इसका कन्वर्स है। पर यहां लिखा है कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, ठीक है, कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, ए डॉट बी 0 है पर मैं ए वेक्टर भी 0 नहीं ले रहा और बी वेक्टर भी 0 नहीं ले रहा हूं, कोई नॉट इक्वल टू 0 लेकर भी ये 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपने एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व बतानी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 6k। ठीक है, अब देखो यहां पर a डॉट बी निकालो, तो a डॉट बी क्या आएगा, ठीक है, 2 इंटू 3 6 डायरेक्ट लिख सकता हूं अब तो मैं, 4 3 जा 12 एंड 3 6 जा -18, कितना आ रहा है 0, तो a डॉट बी 0 आ रहा है।
लेकिन यहां पर देखो ए वेक्टर भी जीरो नहीं है और बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, ठीक है। ओके, देखो ए डॉट बी वेक्टर तो जीरो आ गया, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, दोनों ही जीरो वेक्टर नहीं है तो भी जीरो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ये ट्रू होगा, ठीक है। हेंस द कन्वर्स ऑफ द ये जो गिवन स्टेटमेंट है नीड नॉट बी ट्रू, तो जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स ट्रू ही होगा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल, ये वर्टिसेस आपके पास दिए हैं, ठीक है, तीनों के, ए के भी और बी और सी के। ए के वर्टिसेस हैं 1, 2, 3, बी पॉइंट के हैं -1, 0, 0 एंड सी पॉइंट के वर्टिसेस हैं 0, 1, 2, ठीक है। देन फाइंड एंगल ए बी सी, आपने ए बी सी एंगल निकालना है और ये किसके बीच में एंगल है, ठीक है। ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है। ये 1, 2, 3, बी के आपके पास दिए हैं -1, 0, 0 एंड सी पॉइंट के आपके पास 0, 1, 2। ओके, ये जो ए बी सी एंगल है ये बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो बी ए और बी सी के बीच में एंगल निकालना है, तो देखो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बी ए डॉट बी सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने निकालना क्या है, ठीक है। तो हमने ये चीज निकालनी है, ठीक है। एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी इज cos थीटा बी ए डॉट बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर, ये आपको निकालना है। तो हमें निकालने के लिए पहले बी ए और बी सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बी ए निकालना है, तो बी ए क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, ए के पोजीशन वेक्टर क्या है, आई प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है आपके पास, माइनस आई, ठीक है, प्लस 0 जे प्लस 0 के, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है आपके पास, पॉइंट सी के 0 आई कैप, ठीक है, एंड प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर, तो बी ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी, इसको यहां माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 2i प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप, ये आ गया मेरे पास बी ए वेक्टर, ठीक है। तो अब निकालना आपने बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो सी माइनस बी, इसको यहां माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आई, यहां माइनस किया प्लस जे एंड प्लस इसको यहां माइनस किया तो क्या आ गया 2। आ जाओ, आपको बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 4, 4, 8 एंड 9 अंडर रूट 17, और यहां पर क्या आ जाएगा बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा अंडर रूट 112 एंड 4 अंडर रूट 6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ cos थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, cos थीटा इज इक्वल टू बी ए डॉट बी सी, ठीक है। बी ए डॉट बी सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो 2 into 1, ठीक है, यानी कि 2i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज 2j, ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ i प्लस j प्लस 2k कैप एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 6, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 2 into 1 2,
2 इंटू 1 प्लस 2 एंड 3 इंटू 2 प्लस 6 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 102, ठीक है, ये आ रहा है, एंड विच इज इक्वल टू 10 अपॉन अंडर रूट 102, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कॉस थीटा। तो मेरे पास थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। तो ये आ गया एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन बी एंड बी सी, यानी कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो ये निकल गया, ठीक है। तो सिंपल ही ऐसा कुछ नहीं है, तो ध्यान रखना आपने पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है, ठीक है, उसके बाद ये आपने आगे क्वेश्चन करना है। ओके, देखो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स कोलिनियर करने हैं, ठीक है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या थी, ठीक है, देखो अगर आपके पास 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, ये कोलिनियर करने हैं, तो सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ थर्ड साइड, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, पहले ए के पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे, बी के निकालने पड़ेंगे, सी के निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो पोजीशन वेक्टर निकालो, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ओनली पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आ जाएगा आपके पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 2i 6j एंड 3k कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ c is 3i कैप प्लस 10j कैप, ठीक है, एंड प्लस माइनस k कैप, ठीक है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, बी सी निकालना पड़ेगा, एंड ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने देखना है अगर सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, तो क्या है, पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। अब देखो ना, अगर मेरे पास ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये मेरे पास 5 है और ये भी क्या है 3 और 2 है, तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकती। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या आ जाते हैं, ए, ये बी है, तो यहाँ आएगा सी, क्योंकि ए से सी का डिस्टेंस 3 और सी से बी का 2, ठीक है। तो मुझे ये शो करना है कि सम ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, ठीक है। तो ए बी वेक्टर निकाल लो पहले, बी ए बी वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के आपके पास ये माइनस है, क्या आएगा, आई 6 माइनस 2 प्लस 4j एंड बी माइनस ए, 3 माइनस 7 इज माइनस 4k, एंड बी सी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। सी में से बी को माइनस करो, इसको यहाँ माइनस किया तो क्या जाएगा, आई यहाँ माइनस किया प्लस 4j, और इसको यहाँ माइनस किया तो क्या जाएगा, माइनस 4k, ठीक है। एंड ए सी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो सी माइनस ए यहाँ माइनस किया तो क्या आ गया 2i कैप, इसको यहाँ माइनस किया तो प्लस 8j कैप, इसे यहाँ माइनस किया तो माइनस 8k कैप, ये आया, ठीक है। आज जो मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, एंड इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 1632 एंड अंडर रूट 33, एंड विच इज नॉट इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, सेम ही नंबर है, विच इज अगेन अंडर रूट 33, ठीक है, एंड ए सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट 128 एंड 132, एंड विच इज इक्वल टू 233, ठीक है,
33 4 ज़ा 132, तो 4 में से 33 इंटू 4 132 एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 133 लिख सकते हैं। ओके, देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड द सम ऑफ दिस टू साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि ए सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो हमने यहां से प्रूव कर दिया कि जो दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड के इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और यही आपको बोला था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ शो करना है कि जो तीन वेक्टर्स हैं ये क्या है, वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। तो एक्चुअली में आपके पास दिए क्या हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ठीक है, क्या दिए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हैं। ओके, तो मैंने मान लिए लेट ये जो पॉइंट्स हैं 2i माइनस जे प्लस के एंड i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j एंड माइनस 4k आर द vertices A B C of triangle ABC। मैंने ABC ट्रायंगल के ये मैंने vertices मान लिए, ठीक है। अगर ये vertices हैं तो ये क्या है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ A दिए हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज 2i माइनस j प्लस k वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप एंड माइनस 4k कैप दिया। अगर आपको यहाँ शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस शो करने हैं, मान लो ये आपके पास है ए बी सी, तो मुझे क्या पाइथागोरस थ्योरम शो करनी है यहाँ पर कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जो होगा वो बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास वेक्टर में है, तो मुझे यहाँ पर इन वेक्टर्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालो, ठीक है, ए बी वेक्टर बी सी एंड ए सी वेक्टर निकालो। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको माइनस करो यहाँ पर, माइनस आई माइनस 2j, इसको यहाँ माइनस किया तो माइनस 6k, ठीक है। बी सी निकालो, ठीक है, ये रफ फिगर है, ठीक है। एंड बी सी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी में से बी माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 2i कैप, ठीक है, यहां माइनस के तो माइनस j कैप, इसको यहां माइनस के तो प्लस k कैप, ठीक है। वैसे ही आप यहां पर ए सी वेक्टर निकालो, क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। एंड नाउ विच इज इक्वल टू सी माइनस ए, सी में से ए को माइनस किया तो क्या आएगा आई, इसको यहाँ माइनस किया माइनस 3j, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर दिया यहाँ पर तो माइनस 5k कैप, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब निकाल लो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5 एंड 36 अंडर रूट 41। वैसे यहाँ पर बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 5 अंडर रूट 6, 2 ज़ा 4 1 5 एंड 1 6 एंड ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ऐसे निकालते हैं, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 9 10 प्लस 25 अंडर रूट 35, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो आएगा 41, ठीक है। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा 6, एंड ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा 35। तो अगर मैं इन दोनों साइड को सम कर दूं, ठीक है, तो वो मुझे ये थर्ड मिल रही है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो ये कब होता है? इन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या लिख दूंगा, हेंस ट्राइंगल ABC is a right angled triangle, ठीक है। और यही आपको शो करना है, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन में क्या है, 18 क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। देखो यहां पर आपके पास क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए दिया है, ये लिखा उन्होंने, इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए लिख लिया, एंड लैम्डा इज एनी स्केलर, और लैम्डा क्या है आपके पास, एनी स्केलर, ठीक है, ओके। और क्या दिया इन्होंने, देन लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखो लैम्डा ए जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा इफ इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है। तो देखो लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर है, तो निकाल लेते हैं, लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास क्या होगा, जो लैम्डा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 1, यही होता है। ये बोले लैम्डा ए वेक्टर जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, कब होगा, ठीक है, हमें नहीं पता कब होगा, वो हम कंडीशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू 1, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए विच इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा या मॉडुलस ऑफ लैम्डा। तो जब a की वैल्यू 1 अपॉन ये होगी मॉडुलस ऑफ लैम्डा, तब हमारे पास जो लैम्डा ए वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर होगा। तो ये आपके पास डी ऑप्शन है, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर दिए हैं तो उसको यूनिट वेक्टर लो, ठीक है, यानी कि उसका मॉडुलस क्या लिखो, 1 लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो, खुद ही कंडीशंस बनती है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज का, ओके।